जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसजे अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर डी शर्मा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, उसकी एक्सरसाइज 5.1 पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने समझा था कि अनुक्रम क्या होता है और अनुक्रम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो सभी हमने सॉल्व किए थे। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज है तुम्हारी 5.2, जिसमें हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी बेसिकली एक अनुक्रम ही होता है। समांतर श्रेणी एक अनुक्रम ही होता है जो कि एक विशेष प्रकार का अनुक्रम होता है। कैसा अनुक्रम होता है तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने लिखा है 2, 5, 8, 11, 14 ... तो इसको देखो तो 2 में 3 ऐड हुआ, 5 हुआ, 5 में 3 ऐड हुआ, 8 हुआ, 8 में 3 ऐड हुआ, 11 हुआ, 11 में 3 ऐड हुआ, 14 हुआ। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हर एक अगले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, हम अगर कोई भी लगातार दो पद घटाते हैं तो उनके बीच जो अंतर आएगा वो निश्चित आएगा। तो ऐसे अनुक्रम जिनके लगातार पदों के बीच जो अंतर है वो समान हो, जिनके लगातार पदों के बीच अंतर जो है वो समान हो, उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। उस अनुक्रम को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे कि 2, 5, 8, 11, 14 ये जो दिया गया है ये एक समांतर श्रेणी, ये दिया गया अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि इसमें अगर हम देखो लगातार दो पदों को घटाएं इनको आपस में तो 3 आएगा, इनको घटाएं तो 3 आएगा, इनको घटाएं तो 3 आएगा, इनको घटाएं तो 3 आएगा। यानी सभी पदों के बीच एक अंतर जो है वो निश्चित है, नियत है। तो इस प्रकार के अनुक्रम को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। इस प्रकार के अनुक्रम को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा अनुक्रम दिया हो जिसके बीच ये अंतर निश्चित ना आए, जैसे ऐसे दे दे 6, 7, 9, 11, 14, 15 ... यहाँ पे देखो तो 1 का अंतर है, यहाँ पे देखो तो 2 का हुआ, यहाँ पे देखो तो 2 का हुआ, यहाँ पे देखें तो हो गया तुम्हारा 3 का, यहाँ पे 1 का। तो इसमें क्या हो रहा है, लगातार पदों के बीच अंतर नियत नहीं है। तो इस प्रकार के अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो ऐसे अनुक्रम होंगे जिनके बीच सभी पदों के बीच नियत अंतर होगा, यानी अंतर जो होगा वो निश्चित होगा, उन सभी अनुक्रमों को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। यानी कि ये एपी में होगा और ये एपी में नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो होता है एपी बनती कैसे है। तो हम लोग एपी बनाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको समझाया कि ऐसे अनुक्रम जिनके सभी पदों के बीच अगर अंतर देखा जाए तो वो समान आए। अगर अंतर समान आ रहा है तो वो अनुक्रम जो होगा वो एपी में होगा, अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो वो अनुक्रम एपी में नहीं होगा। तो जैसे कि इसको हम आपस में घटाते हैं तो सभी के बीच अंतर जो आता है वो 3 आता है। अब वो जो अंतर आता है उस अंतर को हम लोग कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं? उस अंतर को हम लोग कहते हैं सर्वांतर, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। अब देखो यहां जो सबसे पहला पद लिखा होता है उसको कहते हैं प्रथम पद, इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट टर्म। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से। अब यहां से अगर देखा जाए एपी बनाई जाए तो सबसे पहला पद लिखते हैं, अगला पद आता है ए प्लस डी, यानी हर अगले पद में जो तुम्हारा सर्वांतर है वो जुड़ता जाता है। जैसे यहाँ पे 2 था, 2 में 3 जुड़ा 5 हुआ, 5 में 3 जुड़ा 8 हुआ। यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस मानते हैं डी है, तो पहला पद ए है, पहला पद ए है तो दूसरा पद ए प्लस डी होगा। तीसरा पद जो होगा वो ए प्लस 2डी होगा, और जो चौथा पद होगा ए प्लस 3डी होगा, ... ऐसे एनवा पद जो होगा वो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो इस प्रकार से तुम्हारी एपी बनती है। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा, और ये लास्ट में एनवा पद है। तो बेसिकली एनवा पद क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का अभी तुमको इसे क्वेश्चन लगाने को देगा कि जो है ए जो है
इस एक टेबल दी जाएगी, उस टेबल का बोलेगा 20वां पद निकालो, 25वां पद निकालो, तो उसी को हम लोग कहते हैं एनवां पद। तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनवां पद, तो एनवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये तुम्हारा हो गया इस एक्सरसाइज का सबसे पहला फार्मूला, मतलब इस चैप्टर का सबसे पहला फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा एनवां पद का फार्मूला। तो एनवें पद का फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, तुमको जैसे एक टेबल दी जाएगी, तो चलिए देखते हैं। हमने आपको एक ऐसे सीरीज दी हुई है, अनुक्रम दिया है 3, 8, 13, 18, तो देखो सबसे पहले पता करो कि जो तुम्हारे पास अनुक्रम दिया गया है क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इनके लगातार पदों के बीच हमको अंतर देखना होता है। तो 3 और 8 के बीच देखा जाए तो 5 का अंतर है, 8 और 13 के बीच देखा जाए तो भी 5 का अंतर है, 13 और 18 के बीच देखा जाए तो भी 5 का अंतर, यानी सभी पदों के बीच जो अंतर आ रहा है वो निश्चित है, यानी नियत है। इसलिए इस अनुक्रम को हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे। अच्छा, अगर ये समांतर श्रेणी है तो फिर तुमसे कहेगा इस समांतर श्रेणी का जो है 30वां पद निकालो, यानी 30 नंबर पे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 30 नंबर पे कौन सा पद पड़ेगा वो तुमको निकालना है। तो 30वें नंबर का पद निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं क्या, ए की वैल्यू यानी प्रथम पद, सबसे पहले लिखा होता है उसको कहते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा है 3। फिर हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर यानी डी का मान निकालते हैं। डी का मान निकलता है A2 माइनस A1 करके, यानी दूसरे पद से पहला पद घटा देते। तो दूसरा पद है 8 और पहला पद है 3, जब घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो डी का मान आ गया 5। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि इसका 30वां पद निकालो, तो n बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा 30, n बराबर हो जाएगा 30। अब nवां पद का फार्मूला क्या होता है? तो nवें पद का फार्मूला अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे पुट कर दो, n के जगह पे 30, a के जगह पे a की वैल्यू और d के जगह पे d की वैल्यू। तो a के जगह पे हमारे पास 3 है, n की वैल्यू 30 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। अब इसको रख के सिंप्लीफाई करना है, तो ये 3 आएगा, ये 29 आएगा और ये 5 की मल्टीप्लाई करा दो और 3 फिर ऐड हो जाएगा। तो 5 9 जा 45, कैरी आएगा 4, 5 2 जा 10 to 14 और इसकी 3, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 148, यानी इसका जो 30वां पद होगा वो 148 होगा। तो इस प्रकार से तुम्हें क्वेश्चन लगाने को बोलेगा, एक एपी दी होगी उसका बोलेगा 30वां पद निकालो या 15वां पद निकालो या 16वां पद निकालो, जिस नंबर का भी पद कहेगा निकालने को आपको उसे निकालना होगा। बहुत ही आसान है, बस ये फार्मूला लगाना है, ए और डी की वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, आसानी से वो पद आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज पढ़ते हैं 5.2, ठीक है, और उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो हम लोग लगाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.2। तो इससे पहले हम लोगों ने अभी समझा कि समांतर श्रेणी बेसिकली होती क्या है। तो समांतर श्रेणी एक दिया गया अनुक्रम ही होता है जो कि उस सभी अनुक्रम के जो पद होते हैं उनके सभी अनुक्रमों के बीच जो अंतर होता है वो निश्चित होता है, उसे ही हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अगर उन पदों के बीच अंतर निश्चित नहीं होता है तो उन्हें समांतर श्रेणी नहीं कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिएगा। एक अनुक्रम लिखिए, क्या कह रहा है, एक अनुक्रम लिखिए जिसका nवां पद निम्न है, दर्शाइए कि सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी में हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अनुक्रम लिखिए जिसका nवां पद निम्न है, दर्शाइए कि सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी में हैं। तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और जिन हमें अनुक्रम के nवें पद दिए गए हैं और उस nवें पद से हम उस अनुक्रम को निकालेंगे और बाद में बताएंगे जो अनुक्रम आया है हमारे पास वो अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो अनुक्रम निकालने के लिए बेसिकली हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पहला पद, तो उसको बोलेंगे A1, पहले पद को बोलेंगे A1, यानी n के जगह पे 1 रख देंगे। तो 3 + 4 × 1, तो A1 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 1 जा 4 और 3 7, ये आ गया। ऐसे निकालते हैं हम लोग A2, तो A2 के लिए लिखेंगे 3 + 4 × 2,
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 और 8 3 ऐड होकर के 11 हो जाएगा। A2 आ गया हमारे पास। ऐसे निकाल लो A3, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 3, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, 4 3 12, 3 15 आ जाएगा, तो A3 निकल आएगा। तो ऐसे ही तुमको 3 या 4 पद निकाल लेने हैं और उसके बाद अनुक्रम लिख लेना है। तो यहाँ पे देखो अनुक्रम क्या बनेगा, तो अनुक्रम हमारा बनेगा 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, ऐसे अनुक्रम बन जाएगा। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने अनुक्रम निकाला है इनके बीच अब सर्वांतर निकालेंगे। इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर अगर सेम आ गया तो ये समांतर श्रेणी में होगा, अगर सेम नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो चलिए इनके बीच का अंतर निकालते हैं और उसको लिखते हैं D1 से। D1 हो जाएगा A2 - A1। तो ये अगर देखा जाए हमारे पास क्या होगा, 11 - 7, तो D1 का मान आ जाएगा हमारे पास 3 नहीं 4 आएगा। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे D2, नीचे लिख लेना आप लोग। तो D2 कैसे निकलेगा, तो D2 आ जाएगा 15 - 11, तो D2 भी आ जाएगा हमारे पास 4। तो आप लोग नीचे लिख लेना, हम यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया D1 = D2 = 4, अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें nवां पद दिया गया है, nवें पद से हम 3 या 4 पद निकाल लेंगे और उसके बाद जो है D1 D2 निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो जो तुम्हारे पास अनुक्रम आया है वो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अगर D1 D2 का मान यानी सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है तो ये जो अनुक्रम होगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है an = 5 + 2n। an = 5 + 2n। तो यहाँ से भी हम लोग पहले निकालेंगे a1, तो 5 + 2 × 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। a1 आ गया 7। फिर निकाल लेते हैं a2, तो जब a2 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 + 2 × 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 9। ऐसे ही निकाल लेते हैं a3, तो हो जाएगा 5 + 2 × 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6 और 5 11, तो a3 आ गया 11। अब क्या करेंगे, हम लोग अनुक्रम लिखते हैं। तो अनुक्रम कैसे लिखेंगे देखो, तो सबसे पहले a1 लिखेंगे, वो है 7, फिर लिखेंगे a2 तो है 9, a3 तो 11, ऐसे ही डॉट डॉट ये अनुक्रम बनता चला जाएगा। इसमें हम लोग निकालेंगे पहले D1 निकालेंगे तो a2 से a1 घटाएंगे, 9 - 7 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कितना, 2 आ रहा है, यानी D1 की वैल्यू 2 आ गई। अभी ऐसे ही निकालते हैं D2, तो 11 - 9 हो जाएगा, तो ये भी आएगा 2। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास D1 = D2 = 2 आ गया, अतः दिया गया nवां पद एक समांतर श्रेणी है। अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो इसी हम लोगों ने इसके 2 क्वेश्चन समझ लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को अपने आप से सॉल्व करना है और पता लगाना है जो तुम्हारे पास अनुक्रम आ रहा है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है
एक समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+2 है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी का हमें nवां पद दिया गया है और उस श्रेणी का हमें सर्वांतर निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सेम 1 के जैसा है। यहाँ पे देखो हमें दिया गया है nवां पद हमें दिया गया है 6n+2। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सर्वांतर यानी कि d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले a1 निकालो, a2 निकालो, फिर दोनों को आपस में घटा दो, हमारा d निकल आएगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं a1। तो a1 के लिए हो जाएगा 6 × 1 + 2, तो a1 हमारे पास आ जाएगा 8। ऐसे हम लोग निकालते हैं a2। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा 12 × 14। तो a2 आ गया अपने पास 14। अब हमें d निकालना है, तो d का फार्मूला होता है a2 - a1। तो a2 कितना है 14 है, a1 कितना है 8 है, इसको माइनस कर दोगे d हमारा आ जाएगा 6। इस प्रकार से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 डन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है दर्शाइए कि an = 5n - 7 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है और साथ ही साथ इसका सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो सेम पहले जैसा है, कुछ खास नहीं है। इसमें क्या करना है, तुम्हें इसको पहले दिखाना है, दर्शाना है कि ये समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो हम सर्वांतर का मान निकाल के तो इसे बताएंगे, तो सर्वांतर भी साथ में निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिया गया है an = 5n - 7। तो इसको सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि ये जो अनुक्रम है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम लोग a1 निकालेंगे, तो 5 × 1 - 7, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 तुम्हारा -2 आएगा। फिर हम लोग निकालते हैं a2, तो 5 × 2 - 7, तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 7 घटेगा तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3। अभी a3 निकालते हैं, तो 5 × 3 - 7, तो 15 से 7 घटेगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8। तो इस प्रकार से हमने इसके 3 पद निकाल लिए। अब यहाँ से हम बना लेते हैं अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या बनेगा तुम्हारे पास, -2 + 3 + 8 ... अब यहाँ पे देखना है इसमें सर्वांतर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग d1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, d1 हो जाएगा a2 - a1। तो a2 की वैल्यू है 3 और a1 की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। तो d1 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास +5। अभी इधर निकालते हैं d2 हम लोग। तो d2 निकलेगा a3 - a2 करके। तो a3 हमारे पास 8 है, देखो यहाँ पे, और a2 हमारे पास 3 है। इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 5, यानी कि d2 भी बराबर आ गया। तो d1 = d2 = 5। अतः दिया गया अनुक्रम AP में है जिसका सर्वांतर 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। इसको नोट करिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके आफ्टर। तो चलिए आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि an = 3n² - 4 से परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी हमें प्रूफ करना है ये जो अनुक्रम दिया गया है वो समांतर श्रेणी का नहीं है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो सेम पिछले जैसा हम क्या करेंगे, इसमें a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, a4 निकाल लो और उसके बाद उनके बीच अंतर देखो। उनके बीच अंतर अगर सेम आ रहा है तो अनुक्रम AP में होगा, अगर अंतर सेम नहीं आ रहा है तो अनुक्रम AP में नहीं होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है an = 3n² - 5। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे a1 अगर निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर और -5। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 × 1 = 3 और -5। तो यहाँ पे देखा जाए तो -2 आएगा a1 निकाल लिया हम लोगों ने -2। अब a1 के आफ्टर निकाल लो a2।
तो A2 निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर और -5, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 -5, तो ये हो जाएगा 12, 12 से 5 घटेगा तो आ जाएगा 7, तो A2 आ गया 7। अभी निकालते हैं A3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा -5, यहाँ n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा और -5, 27 से 5 घटेगा तो यहाँ पे 22 बचेगा। अभी अनुक्रम क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो अनुक्रम हमारे पास आ जाएगा -2, 7, 22 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे। अगर वो दोनों बराबर आ गए तो ये अनुक्रम AP में होगा, अगर वो दोनों बराबर नहीं आए तो अनुक्रम AP में नहीं होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं D1, तो D1 निकालने के लिए हो जाएगा 7 - 2 ऐसे, तो इसको जब हल करोगे तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। D1 की वैल्यू आ गई 9। अब निकालते हैं हम लोग D2, तो ये हो जाएगा 22 - 7, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखा जाए तो D1 का मान 9 आया और D2 का मान 15 आया, ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। अतः दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है। इस प्रकार से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक अनुक्रम का सामान्य पद हमें दिया गया है an बराबर -4n + 15। एक अनुक्रम का सामान्य पद दिया गया है an बराबर -4n + 15। क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, यानी ये जो nवां पद दिया गया है इससे जो बनेगा अनुक्रम, क्या वो अनुक्रम समांतर श्रेणी में है उसका पता लगाना है। यदि है तो फिर इसका 15वां पद ज्ञात करना है और साथ ही साथ इसका सर्वांतर भी हमें निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सॉल्यूशन में हमें दिया गया है सबसे पहले an = -4n + 15। हमें इसमें निकालना क्या है, d का मान निकालना है और साथ ही साथ इसका 15वां पद निकालना है और ये भी पता करना है कि AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कि AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A1 निकालेंगे। तो A1 देखा जाए तो हो जाएगा -4 × 1 + 15, तो -4 × 4 + 15, तो ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा A1 का मान 11। ऐसे हम लोग निकालेंगे A2, तो A2 निकलेगा -4 × 2 + 15, तो ये 8 हो जाएगा माइनस का और प्लस का 15 हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो A2 अपने पास आ गया 7। अब हम लोग निकालते हैं A3, तो ये हो जाएगा -4 × 3 + 15, तो ये हो जाएगा -12 प्लस का 15, माइनस करेंगे तो A3 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो तो एक अनुक्रम बनेगा हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अनुक्रम क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा तुम्हारे पास 11, 7, 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम निकालते हैं D1, तो D1 हो जाएगा 7 - 11 यानी A2 - A1। A2 आगे आ जाएगा, A1 पीछे हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा। ऐसे ही D2 निकालते हैं, तो D2 हो जाएगा 3 - 7, इसको माइनस करेंगे तो भी माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो D1 = D2 = -4 दिया है, अतः जो अनुक्रम है वो AP में होगा। दिया गया अनुक्रम AP में है। अब इसके बाद हमें अगर ये AP में है तो सर्वांतर निकालना है, तो सर्वांतर का मान तो -4 आ गया है और अब हमें निकालना है इसका 15वां पद। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसका, तुम लोग अपना नीचे ही करना आराम से, हमारे पास स्पेस कम है इस वजह से हम लाइन वाइज जैसे कर रहे हैं, तुमको इसको नीचे ही सॉल्व करना है। तो आगे देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 15वां पद। तो 15वें पद के लिए फॉर्मूला पड़ेगा तुम्हारा, nवां पद निकालते हैं। nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। हमें निकालना है 15वां पद, तो n के जगह पे रख देंगे 15। तो यहाँ पे जब रखोगे 15 तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास
तो जो सबसे पहले लिखा है 11, या nवें पद में ना रख करके डायरेक्ट तुम इसी में रख दो, n के जगह पे 15, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 15 और प्लस का 15, तो ये हो जाएगा 15 चक्कू 60 माइनस का और प्लस का हो जाएगा 15, तो यहाँ पे घटा के आ जाएगा माइनस का 45, तो इसका 15वां पद आ जाएगा माइनस का 45, सर्वांतर आ चुका है माइनस का 4। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या यह कहना सत्य है कि निम्नलिखित nवें पद वाला अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। इसमें भी कुछ नया नहीं करना है, बस आपको इसको चेक करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे हमने पहला नंबर किया था सेम वैसे ये भी, तो इसका हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। 2 और 1 और 2 अपने आप से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये आपको समझा रहे हैं, ये और ये अपने आप से करिएगा, सेम ऐसे करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसको हमें बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले a1वां पद निकालूँ, तो a1 निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 और +1 का स्क्वायर, n के जगह पे 1 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे जुड़ करके पहला पद 3 आ जाएगा। दूसरा पद निकालते हैं a2, तो n के जगह पे 2 रख देंगे, तो 1 + 2 और +2 का स्क्वायर, तो ये देखो 3 हो जाएगा और वो 4 हो जाएगा, तो जुड़ करके ये तुम्हारे पास 7 आ जाएगा। अभी निकालते हैं a3, तो 1 + 3 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ n के जगह पे रखते रहेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 हो जाएगा 13, a3 हमारे पास आ गया 13। अब हम लोग निकालते हैं अनुक्रम, क्या बनेगा देखो यहाँ पे, तो अनुक्रम बन जाएगा हमारे पास 3, 7, 13 डॉट डॉट डॉट, ऐसे अनुक्रम बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे d1 निकालेंगे, फिर d2 निकालेंगे। तो d1 का मान देखा जाए तो 7 - 3, तो ये 4 आ गया। उसके आफ्टर हम लोग d2 निकालते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग नीचे कर लेना। तो देखो d2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आएगा 13 - 7, यानी इससे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 6, तो d2 आ गया 6। अब यहाँ पे d1 और d2 दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई है, यानी दोनों का सर्वांतर जो है वो सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो फिर ये अनुक्रम एपी में नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि d1 ≠ d2, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। तो हमें बस चेक करना था कि है या नहीं है, तो हमको d1 और d2 की वैल्यू जो निकल के आई वो बराबर नहीं थी, इसलिए हमने बता दिया कि जो अनुक्रम है वो हमारा एपी में नहीं है। तो ऐसे ही आपको ये भी चेक करने हैं, a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, चाहो तो 1 2 पद और भी निकाल सकते हो, a4 a5 भी निकाल सकते हो, और उनके सभी पदों के बीच हमको क्या निकालना होता है, फिर d की वैल्यू निकालनी होती है, d1 d2 d3। अगर ये सभी वैल्यू सेम आ रही हैं तो वो एपी में होगा, अगर सभी वैल्यू सेम नहीं आ रही तो एपी में नहीं होगा, बस इतना लिखना है। इसमें तुमको 3 पद निकालने हैं, d1 निकालना है, d2 निकालना है, अगर दोनों सेम आ जाए तो लिख देना ये अनुक्रम एपी में है। ऐसे इसमें भी करना है, 3 पद निकालो, a1 a2 निकाल, d1 d2 निकालो, और उसके बाद अगर दोनों बराबर आए तो लिख देना कि ये एपी में है, अगर बराबर ना आए तो दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। बस आपको इतना करना है। तो अब आपकी एक्सरसाइज 5.2 में 6 क्वेश्चन थे जो कि हमने सभी पढ़ लिए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, अपने आप से ट्राई करिएगा।